कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दोस्तों नमस्कार, जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आज आपके सामने फिर पेश बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी कहानी के साथ, जो कि आपके मन में सफलता के लिए एक आग पैदा करेगी, चाहे किसी भी उम्र वर्ग का आदमी है। सफल व्यक्ति क्यों सफल होता है, असफल व्यक्ति क्यों असफल रह जाता है, लेकिन किस्मत को दोष देता रह जाता है, ये सभी कारण जानने के लिए आज हम आपके सामने हैं। तो मैं कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जिन लोगों ने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर जानकारी समय पर और सही समय पर उपलब्ध हो सके, जिससे आप लाभान्वित हो सकें और अपने साथियों को भी लाभान्वित कर सकें। निश्चित रूप से आपको कहानी पसंद आएगी, अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको उस कहानी का पूरा शीर्षक और उसका पूरी गुणवत्ता पता लगे। लाइक आवश्यक रूप से करें, शेयर करें अपने मित्रों को, जिनसे उनको भी लाभ मिल सके। तो आइए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी एक मंदिर की है। मंदिर में आपने देखा होगा कि मंदिर में भगवान की मूर्ति भी होती है, और मूर्ति के सामने जो बना हुआ प्रांगण होता है उसमें फर्श भी लगा हुआ होता है। और मुझे कहना नहीं चाहिए कि दोनों ही चीज़ें एक पत्थर से बनी हुई होती हैं। जब एक दिन मंदिर बंद होने वाला था, बंद हो गया था लगभग पूरा, तो मूर्ति वाला पत्थर और फर्श पर लगा हुआ पत्थर एक दूसरे से कहते हैं, फर्श पर लगा हुआ पत्थर मूर्ति वाले पत्थर से कहता है कि यार क्या किस्मत पाई है तुमने, कितनी शानदार जगह बैठे रहते हो, लोग आते हैं, ढोक देते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद लगाते हैं, पोशाक पहनाई जाती है, सब कुछ होता है, मान सम्मान मिलता है, मतलब दुनिया की हर चीज़ आपको मिलती है, लोग श्रद्धा के साथ आपके सामने झुकते हैं। लेकिन मेरी भी किस्मत देखो, लोग जो आता है वो पैरों से रोनता हुआ चला जाता है, कोई थूक देता है, कोई चप्पल खोल देता है, मतलब बदसलूकी मेरे साथ होती रहती है। एक ही जगह से हम निकले थे, एक ही साथ रवाना हुए थे, लेकिन एक आपकी किस्मत देखो, एक मेरी किस्मत देखो। यह सारी बातें सुनकर चुपचाप वो भगवान की मूर्ति वाला पत्थर उन बातों को सुनता रहा, लेकिन जब अति हो गई तो उनने जवाब दिया कि मेरी भी एक बात सुनो, कि हम दोनों एक ही खान से निकले थे, एक ही माइन से निकले थे, एक ही गाड़ी से, एक ही शिल्पकार के यहाँ रवाना हुए थे। अब जब हमको शिल्पकार के यहाँ उतार दिया गया तो शिल्पकार ने अपना टेस्टिंग करना शुरू किया कि कौन से पत्थर से क्या बनाया जाए। अब बारी आती है आपकी। आपके वाले पत्थर को जब चेक किया गया, उसने हथौड़ी मारकर देखा और आपका वाला पत्थर खिर गया था, बिखर गया था। उसने तुरंत कह दिया कि इस पत्थर को ले जाओ, इससे फर्शियाँ बनाई जाएंगी। अब बारी आती है मेरे वाले पत्थर की। उसने मेरे पत्थर पर, जिस पत्थर से मैं बना था, उस पर हथौड़ी मारी। हथौड़ी मारने से मैं बिखरा नहीं और टूटा नहीं। उसने कह दिया इसको रख दो, इसकी मूर्ति बनाई जाएगी। आप वाले पत्थर से फर्शियाँ बना दी गई और मेरे वाले पत्थर को फिर आगे प्रोसेसिंग के लिए डाला गया। उसने मेरे वाले पत्थर को तराशा, घिसा, चोटें मारी, बारीक बारीक बहुत सारी टांकियों से चोटें मारी, बहुत सारी मशीनों से घिसा, तराशा गया, कलर किया गया, पॉलिशिंग की गई, बहुत सारी प्रोसेसिंग की गई। उन सबको मैं झेलता चला गया और मैं बिखरा नहीं, टूटा नहीं। उसके बाद मंदिर वाले गए, मुझे लेकर आए। लेकर आने के बाद उन्होंने मुझे जैसे रखा वैसे मैं रहा। कभी अनाज में रखा, कभी पानी में रखा, कभी दही में रखा, कभी घी में रखा, मैंने उफ तक नहीं किया। उसके बाद मेरे को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। जहाँ स्थापित कर दिया गया मैं वहीं बैठ गया। उसके बाद जैसा पहना देते हैं वैसा मैं पहन लेता हूँ, जैसा खिला देते हैं वैसा खा लेता हूँ, जैसा लोग व्यवहार करते हैं वैसा मैं सब सहन कर लेता हूँ। किसी का प्रत्युत्तर मैं नहीं देता, किसी को इरिटेशन जाहिर नहीं करता। लोग इतना सब देखने के बाद सामने श्रद्धा से झुकते हैं, मन्नत मांगते हैं और उनमें ईश्वर का स्वरूप देखते हैं, क्योंकि मैं ये सभी सारी चीज़ें देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ। अगर मेरे स्थान पर किसी आदमी को बिठा दिया जाए तो वह इन सारी चीज़ों को सहन नहीं कर पाएगा। तो मित्र, फ़र्क केवल इतना सा है कि मैं सभी चीज़ों को सहन कर गया और सहन करके उस प्रोसेसिंग से गुजर कर आज मैं ईश्वर की जगह पर बैठा हूँ, और आप उन सभी चीज़ों को सहन नहीं कर पाए, इसीलिए आप ज़मीन पर हो, फर्श पर हो, लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको सम्मान नहीं दे पाते। सम्मान प्रोसेसिंग का है, किस प्रोसेसिंग से आप गुजर रहे हैं, कितना आप सहन कर पाते हैं, कितनी गुणवत्ता आप अपने आप में मेंटेन कर पाते हैं, उसी चीज़ की पूजा होती है। तो दोस्तों, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति सफल है, लोग उसकी सफलता को देख लेते हैं, लेकिन सफलता के पीछे उसकी कितनी बड़ी मेहनत है उसको लोग नहीं देख पाते। तो पूजा सफलता की जाती है, लेकिन सफलता उस रास्ते से मिलती है जिस रास्ते पर बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। वो कठिनाइयाँ नहीं हैं दोस्तों, वो है प्रोसेसिंग। उस प्रोसेसिंग से गुजर कर
एक व्यक्ति सफल होता है, क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेकर मानव या जिस स्वरूप में आता है उसमें आने से पहले उसे माँ के गर्भ में पूरी प्रोसेसिंग से गुजरने के बाद ही वह एक पूर्ण जीव या पूर्ण मानव बन के निकलता है। उसके बाद उसे बहुत सारी चीज़ों से आगे गुजरना पड़ता है, फिर एक सफल नागरिक बनकर दुनिया के सामने आना पड़ता है और मिसाल के रूप में कायम होना पड़ता है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप से वादा करें कि जितनी भी सफलताएँ लोगों ने ली हैं उनने सभी ने संघर्ष किया है, सभी ने सहन किया है, सभी ने अपने आप को तराशा है और तराशने के बाद अपने आप को सफल महसूस किया है। सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा अगर आप हिम्मत कर लेंगे, थोड़ा सहन शक्ति बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसकी बहुत लंबी प्रोसेसिंग है, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। लेकिन सफलता के लिए धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। धैर्य के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उनकी बातें कभी आगे बात करेंगे, कभी ऑनलाइन या लाइव बात करेंगे। तो दोस्तों धैर्य बनाकर रखें, सफलता आपके पीछे होगी, आप सफलता के आगे होंगे। यही शुभकामनाएँ हैं मेरी। धन्यवाद, नमस्कार।